नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो हमें ये बताएगी कि कैसे अहम यानी अहंकार इंसान को ऊंचाई पर ले जाने की बजाय उसे जमीन पर गिरा देता है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि विनम्रता और दूसरों का सम्मान करना जीवन में कितना जरूरी है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अहम का जहर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे इंसान अपनी प्रतिभा और सफलता के घमंड में अपनी इंसानियत और रिश्तों को खो बैठता है। बहुत समय पहले की बात है। मालेगांव में एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा शिल्पकार रहता था जिसका नाम करण था। करण लकड़ी की मूर्तियों को इतनी खूबसूरती से तराशता था कि लोग दूर दूर से उसकी कला देखने आते थे। उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत लगती थी और उसकी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। करण की कला के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे अपनी प्रतिभा पर बहुत घमंड था। वो किसी और शिल्पकार को अपने बराबर नहीं समझता था। वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता था और उन्हें कम मांगता था। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन करण किसी की बात नहीं सुनता था। गांव में एक और बूढ़ा शिल्पकार था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत अनुभवी और विनम्र था। वो करण की कला की प्रशंसा करता था, लेकिन करण को गोपाल की विनम्रता रास नहीं आती थी। वो उसे हमेशा पुरानी सोच वाला और बेकाम समझता था। एक दिन मालेगांव के राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सभी शिल्पकारों को बुलाया और उन्हें मंदिर के लिए एक मूर्ति बनाने का काम सौंपा। जो सबसे अच्छी मूर्ति बनाता उसे राजा बहुत बड़ा इनाम देने वाले थे। करण को अपनी कला पर पूरा विश्वास था। उसने सोचा कि ये इनाम तो उसे ही मिलेगा। वो दिन रात एक सुंदर मूर्ति बनाने में लग गया। उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो सचमुच अद्भुत थी। उसकी हर बारीक कलाकृति बेमिसाल थी। दूसरी तरफ गोपाल ने भी अपनी पूरी लगन और भक्ति से एक मूर्ति बनाई। उसकी मूर्ति करण की जितनी भव्य नहीं थी, लेकिन उसमें एक शांति और पवित्रता थी जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। जब सभी शिल्पकारों ने अपनी अपनी मूर्तियां राजा के सामने पेश की तो सभी करण की मूर्ति देखकर दंग रह गए। उसकी कला बेमिसाल थी। करण की छाती गर्व से फूल गई। उसने सभी की तरफ घमंड से देखा, जैसे वो कहना चाहता हो कि देखो, मैंने फिर से साबित कर दिया। लेकिन जब राजा ने गोपाल की मूर्ति देखी तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। गोपाल की मूर्ति में एक सादगी और गहराई थी जो करण की भव्य मूर्ति में नहीं थी। राजा ने सबकी राय जानी। दरबार में मौजूद सभी लोग करण की कला की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है तो कई लोगों ने गोपाल की मूर्ति को चुना। उन्होंने कहा कि करण की मूर्ति में कला है, लेकिन गोपाल की मूर्ति में आत्मा है। ये सुनकर करण का अहंकार आहत हुआ। वो राजा से बोला, महाराज, मेरी कला बेजोड़ है। इस बूढ़े गोपाल की मूर्ति मेरी कला के सामने कुछ भी नहीं है। आप कैसे मेरी कला को नकार सकते हैं? राजा ने शांत भाव से कहा, करण, तुम्हारी कला में कोई संदेह नहीं है, परंतु तुम्हारी वाणी में अहंकार है। तुम्हारी मूर्ति में अद्भुत शिल्प है, परंतु उसमें वो विनम्रता और सम्मान नहीं है जो गोपाल की मूर्ति में है। कला सिर्फ हुनर नहीं, उसमें आत्मा और भावनाएं भी होनी चाहिए। राजा ने आगे कहा कि कलाकार का अहम उसकी कला को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि उसे गिरा देता है। गोपाल की मूर्ति हमें शांति और विनम्रता सिखाती है, जबकि तुम्हारी मूर्ति में केवल तुम्हारी अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन है। राजा ने अंततः गोपाल को विजेता घोषित किया और उसे पुरस्कृत किया। करण को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो अपमानित महसूस कर रहा था। वो गुस्से में दरबार से बाहर निकल गया। इस घटना के बाद करण का अहंकार उसे और भी अंधेरे में धकेल गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बना ली। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया और वो किसी से बात नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी कला में भी वो निखार नहीं रहा। लोग अब उसकी मूर्तियों को पसंद नहीं करते थे। समय के साथ करण अकेला पड़ गया। उसकी प्रसिद्धि कम हो गई और उसकी कमाई भी घट गई। वो अपनी सारी दौलत और सम्मान खो बैठा। उसे समझ आ गया कि उसका अहंकार ही उसकी बर्बादी का कारण था। उसने अपनी प्रतिभा को घमंड में खो दिया था। एक दिन करण ने गोपाल के पास जाकर माफी मांगी। गोपाल ने उसे माफ कर दिया और उसे विनम्रता और ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। करण ने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से एक विनम्र और समर्पित शिल्पकार के रूप में काम करने लगा। धीरे धीरे करण ने अपनी कला और सम्मान दोनों वापस पा लिए, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि संतोष और विनम्रता थी। उसे समझ आ गया था कि अहम का जहर इंसान को ऊंचाई पर नहीं ले जाता, बल्कि गिरा देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अहम का जहर की। ये कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता ही सच्ची महानता है और अहंकार हमेशा